संविदा क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो जब हम किसी से कोई समझौता करते हैं, करार करते हैं या कोई मतलब हम उससे वायदा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, तो उस प्रॉमिस में अगर कानून का जो है ताकत शामिल हो जाती है, यानी उस समझौते को हम कोर्ट का सहारा लेके लागू करा सकते हैं, तो हम उसको कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। यानी एक करार या एक एग्रीमेंट, समझौता जिसको कि कानून में जाके आप शिकायत करें और कानून कहे कि हाँ साहब मैं लागू कराऊंगा इस चीज़ को, तो हम उसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट संविदा बोलते हैं, और संविदा में जो एसेंशियल एलिमेंट हैं, कुछ आवश्यक तत्व हैं कि संविदा बनने के लिए क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी है। यानी एक मान लीजिए कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या बातें होना ज़रूरी है, यानी कब कहेंगे कि एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो एक तरफ से तो ऑफ़र होगा, ठीक है ना, ऑफ़र को प्रपोजल भी बोल सकते हैं, प्रस्ताव होगा, और इस प्रस्ताव को दूसरा आदमी एक्सेप्ट करेगा, ठीक है ना, सहमति देगा, और इसके बाद में एक इसमें प्रतिफल होगा। प्रतिफल का मतलब होता है कि वो चीज़ जिससे आपका कुछ मॉनेटरी फ़ायदा हो रहा है, ठीक है ना। मैंने आपसे कहा कि आप इस किताब को ख़रीदेंगे, इस मोबाइल को ख़रीदेंगे, मैं 1000 रुपये में बेचूंगा, तो आपका फ़ायदा ये है कि आप मोबाइल लें, और मेरा फ़ायदा इसमें जो पैसा मुझे मिलेगा 1000 रुपया, वो मेरा फ़ायदा है, तो हम इसको कंसीडरेशन कहते हैं। तो एक कॉन्ट्रैक्ट में एक तो ऑफ़र हुआ, प्रस्ताव हुआ, ख़रीदेंगे, आपने कहा हाँ, आपने सहमति दी, और प्रतिफल जो है, जो चीज़ है, जो आप पैसा देंगे, जो मैं मोबाइल दूंगा, इसको कंसीडरेशन कह सकते हैं। और इसमें जो है पार्टीज़ जो है वो सक्षम होना चाहिए। ये नहीं कि एक पार्टी 18 साल से कम की है, या एक पार्टी जो है पागल है, या एक पार्टी जो है कोर्ट ने उसको इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया है। तो अगर इस तरह की पार्टीज़ हैं तो कॉन्ट्रैक्ट फिर भी नहीं माना जाएगा। तो कॉम्पिटेंट पार्टी होनी चाहिए, यानी सक्षम पक्षकार होंगे। तो ये भी ज़रूरी चीज़ है एक एग्रीमेंट की, और इसमें एक कंसेंट या सहमति जो है वो फ्री होनी चाहिए, ठीक है ना। यानी आपने जो मर्ज़ी दी है, ये नहीं है कि इस वजह से दे दी कि जो है कोई आप पे दबाव था, धमकी दी गई, ठीक है ना। तो आपने बिना अपनी सहमति से, बिना किसी दबाव के कुछ कर मतलब एक्सेप्टेंस दी है, तो इसको ये माना जाएगा कि सहमति फ्री है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट में आपकी सहमति दबाव से नहीं ली जानी चाहिए। दबाव का यहाँ पे मतलब ये है कि उसमें कोहर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस्टेक, मिसरिप्रेजेंटेशन, ये आप आगे पढ़ेंगे, आगे के चैप्टर्स में ये सारे टॉपिक एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है ना। फ्रॉड नहीं होना चाहिए। तो अगर इन बातों से फ्री है आपकी सहमति कि आपसे कोई भी धोखा नहीं किया गया, आपसे कोई भी आपको बातों में जो है मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं किया गया, इसका मतलब ये है कि आपसे जो बात बताई गई वो वही बात बताई गई जो कि है। ऐसा नहीं है कि आपने दुर्व्यपदेशन करके या बातों को घुमा फिरा के बता के आपसे कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया गया। आपने कोई मिस्टेक नहीं की कॉन्ट्रैक्ट में, जैसे कि मैंने कहा कि भाई मैं मोबाइल बेचना चाहता हूँ और मेरा मोबाइल बेचने का इंटेंशन दूसरा है, ये वाला मोबाइल नहीं बेचना चाहता, आप ये समझे ये वाला मोबाइल बेचेंगे, तो ये भूल भी नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा जो है उसमें कोहर्जन यानी उत्पीड़न भी नहीं होना चाहिए कि किसी को डरा धमका के उस चीज़ की धमकी करके आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट करा लिया, जो कि मतलब कानून मना करता है कि ये चीज़ क्राइम है। तो अगर आपकी कंसेंट फ्री है दोनों पार्टीज़ की कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम, तो ये माना जाएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। पांचवी चीज़ इसमें ये है कि उस कॉन्ट्रैक्ट का जो उद्देश्य है वो कानूनी उद्देश्य होना चाहिए, यानी विधिपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए। यानी इसका मतलब ये है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है और उसका उद्देश्य गैर कानूनी है। मैंने कहा कि आप फला इंसान को मार दो, मैं 10 लाख रुपए दूंगा आपको, तो इसका उद्देश्य कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ, ऑफ़र है, एक्सेप्टेंस है, कंसीडरेशन है, ठीक है ना। मर्ज़ी भी फ्री है दोनों पार्टीज़ की, सहमति फ्री है, पार्टीज़ भी 18 साल से ऊपर है, सारी बातें हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट इसका गैर कानूनी है, उद्देश्य जो है विधिपूर्ण नहीं है या कानूनी नहीं है, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो एक
एसेंशियल एलिमेंट कॉन्ट्रैक्ट का ये भी है कि ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए, और छठवीं बात इसमें यह है नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड, यानी इसको कहीं भी शून्य घोषित नहीं किया जाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि कोई भी कानून ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि ये कहे कि साहब ये कॉन्ट्रैक्ट जो है शून्य है, यानी किसी भी कानून में उसको ये मना नहीं किया जाना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि कोई कॉन्ट्रैक्ट है ए और बी के बीच में, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि आप मेरी शॉप है एक स्वीट की शॉप, और इस शॉप के आगे ए ने बी से कहा कि आप अपनी शॉप नहीं खोलेंगे स्वीट की, तो ये कॉन्ट्रैक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 27 ये कहता है कि व्यापार को रोकने वाले जो एग्रीमेंट हैं, किसी के भी व्यापार को रोकने वाले जो एग्रीमेंट हैं वो वॉइड होंगे। तो चूंकि किसी कानून में ये मना किया गया है कि ये एग्रीमेंट वैलिड नहीं है, तो वो भी देखा जाएगा कि किसी भी कानून में इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मना नहीं होना चाहिए कि इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं। तो ये 6 बातें होने पर किसी भी एग्रीमेंट को हम कॉन्ट्रैक्ट मान लेंगे। ये बातें बेसिक है जो मैं अभी आपको काफ़ी टाइम से